नाज़रीन 2022 का साल बड़ा सहाफ़ी बरदरी के लिए दुख का साल था। वैसे तो मुख्तलिफ़ जंगों के अंदर और दहशत गर्दी के अंदर भी सहाफ़ी बरदरी निशाना बनती रही है, लेकिन 2022 के अंदर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और बड़े एक हर दिल अज़ीज़ किस्म के एंकर पर्सन, तज़ियाकार और सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत हो जाती है और बड़े ही एक दर्दनाक तरीके से उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये सारा मामला कैसा था और आज वो किस कब्रिस्तान के अंदर उनकी कब्र मौजूद है, जहाँ पे उनकी आखिरी आरामगाह है, वो हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मियाँ उस्मान और आप टॉक एंड वॉक देखना शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, ये है इस्लामाबाद के इलाके H11 का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान भी इस्लामाबाद के दूसरे कब्रिस्तानों की तरह एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसको शायद पैदल जो है एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होगा। ये आप अगर मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं तो ताहद्दे नज़र आपको यहाँ पे कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। वैसे तो एशिया का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो लाहौर के मियानी साहब है, या फिर मकली के अंदर ठट्ठिया का जो तहसील है मकली, वहाँ का कब्रिस्तान है। लेकिन ये कब्रिस्तान अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे कब्रों की तादाद और ख़ाली जगह मिलाए तो एक पैदल जो है वो यहाँ पे चलना नामुमकिन है। बहरहाल जी, लेकिन हम आपको जिस शख्सियत की कब्र पे लेके जा रहे हैं हाज़री के लिए, पाकिस्तानी सहाफ़ी बरदरी के हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, जिनको नैरोबी के अंदर कीनिया में कत्ल कर दिया गया था 2022 के अंदर, उनकी कब्र पे लेके चलते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़रत भी है कि अल्लाह ताला उनकी बशरी ख़ताएँ मुआफ़ फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। तो चलते हैं जी। ये है H11 कब्रिस्तान लाहौर इस्लामाबाद का। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ताहद्दे नज़र आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। और ख़ूबसूरती की बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी कब्रें हैं वो तरतीब के साथ बनाई गई हैं। जिस तरह से अमूमन आप छोटे शहरों में या गांव देहातों में देखते हैं कोई तरतीब नहीं होती कब्रों की, मगर यहाँ पे तरतीब के साथ एक लाइन के अंदर कब्रें बनाई गई। लेकिन इस्लामाबाद के जो दूसरे कब्रिस्तान हैं उनकी तरह यहाँ पे शायद वो सफाई सुथराई का वो इंतज़ाम नहीं है जो दूसरे कब्रिस्तान के अंदर है। बहरहाल ये अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। तो नाज़रीन, काफ़ी सार पैदल चलने के बाद, तकरीबन कोई 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुँचे हैं जी शहीद सहाफ़त शहीद अरशद शरीफ की कब्र पे। ये झंडा उनकी कब्र के ऊपर जी, आप झंडा देख सकते हैं, पाकिस्तान का परचम, और इसके साथ उनकी तस्वीर भी यहाँ पे आवेज़ा है। ये है जी शहीद सहाफ़त मोहम्मद अरशद शरीफ। ये जी अरशद शरीफ की आखिरी आरामगाह, ये देख सकते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको यह अवार्ड मिल चुका है, सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। ये उनकी तख्ती है जी। दो 2022 के अंदर
शहीद अरशद शरीफ को केनिया के अंदर बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। शहीद अरशद शरीफ ये है जी उनका, ये एक बैनर फ्लैक्स अवेज़ा है, कौमी हीरो अरशद शरीफ। याद रहे कि कुछ जुर्मों की FIR आसमानों पे लिखी जाती है और तेरा रब नहीं भूलता, कुरान की आयत भी दर्ज है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जुराम ऐसे होते हैं जहाँ पे दुनिया के अंदर अगर किसी को सज़ा नहीं मिलती तो आखिरत में ज़रूर उसके उस गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी। और वो दिन होगा जब कुरान कहता है कि किसी को कोई मुआफ़ी नहीं होगी। जिसने जो भी ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसके सामने आएगी, और जिसने ज़र्रा बर भी नेकी की होगी वो उसके सामने आ जाएगी। ये जी अरशद शरीफ, मैंने जान गंवा दी लेकिन मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, क्योंकि मैं अरशद था रास्तबाज। मैं सीधा रास्ता नहीं छोड़ सकता, मैं खड़ा रहा अपनी धरती के लिए क्योंकि मैं इसका मालिक था। मैं एक नज़रिया हूँ जो 22 करोड़ अजहान में बोया गया। हर रात 10 बजे मैं वो नज़रिया हूँ जिसके खौफ ने वक्त के हर ज़ालिम को घेरे में रखा। वो सब मर गए, मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि नज़रिया मरता नहीं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि नज़रियात जो है वो कभी भी मरते नहीं हैं। इंसान मर जाता है और हज़ारों साल, लाखों साल उसे हो जाते हैं, लेकिन नज़रियात इंसान के ज़िंदा रहते हैं। शहीद अरशद शरीफ जिनको 2022 के अंदर शहीद कर दिया गया था, आज भी वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनके अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 23 अक्टूबर 2022 जब उनको शहीद किया गया था केनिया में, और फिर उनके जस्द खाकी को पाकिस्तान लाया गया और इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया। ये जी बहरहाल उनकी आखिरी आरामगाह, ये आप देख सकते हैं जी, शहीद अरशद शरीफ की आखिरी आरामगाह।